गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको यूनिट 1 का जो चैप्टर 3 है उसके बारे में बताऊंगा। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम समझेंगे और इसकी समरी भी देखेंगे। समरी होती है कहानी, जो इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। One day, a Santhal bridegroom visited his mother-in-law. एक संथाल दूल्हा जिसकी नई नई शादी होती है अपनी सासू माँ के घर जाता है। द मदर इन लॉ कुकड अ स्पेशल करी फॉर हिम। जो मदर इन लॉ है उसकी सासू माँ है, उसके लिए स्पेशल करी बनाती है। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द ब्राइडग्रूम शी टोल्ड हिम दैट द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बो। जब वह उनसे पूछता है अपनी सासू माँ से कि वह कढ़ी किस चीज़ की है, तो वो बताती है कि वह बैम्बो की है। द ब्राइडग्रूम रिमेंबर्ड दैट देयर वाज नो बैम्बो इन हिज विलेज। उसको याद आता है कि उसके जो गांव है उसमें बैम्बोज नहीं थे, जो बांस होता है वो उसके गांव में नहीं होता था। सो ही रिमूव्ड द बैम्बो डोर एंड टुक इट टू हिम टू हिज होम। वह जो बैम्बो का दरवाज़ा होता है जिसकी तरफ उसकी सासू माँ पॉइंट आउट करके बताती है उंगली का इशारा करके, उसको वो निकाल कर अपने साथ घर ले जाता है। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू मेक करी विद दैट बैम्बो डोर। वह अपनी वाइफ को बोलता है कि इस बैम्बो डोर की उसके लिए करी बनाए। ही इवन चॉप्ड अ बैम्बो टू हेल्प हिज वाइफ। वह अपनी वाइफ की, अपनी जो उसकी पत्नी होती है उसकी मदद के लिए वो उस बैम्बो को, उस बांस को चॉप्ड करता है, उसको काट कर उसके पीसीस करता है। हिज वाइफ बॉयल्ड द बैम्बो पीसीस। उसकी वाइफ उन बैम्बो के जो बांस का जो पीसीस थे, टुकड़े थे, उनको बॉयल करती है, पकाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। बट दे वर टू हार्ड टू ईट, पर वह फिर भी बहुत कठोर होते हैं खाने में। इट इन द इवनिंग द इन लॉज विजिट द यंग कपल। शाम को उनकी जो सासू माँ है वह उन दोनों के वहाँ जाती है। दे लाफ्ट एट देयर फुलिशनेस। वे अपनी मूर्खता पर हंस रहे थे। द एंड टोल्ड दैम दैट द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बो सूट्स एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बो डोर। वह उसकी सासू माँ उनको बताती है कि जो कड़ी थी वो बांस के पत्तों की जो कॉम्पलें होती है, मुलायम सॉफ्ट, जो उनसे बनी हुई थी, बनाई थी उसने, और ना कि बैम्बो डोर से, जो बांस का दरवाज़ा है उससे। तो यह है कहानी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। इन सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को पूरा करना है। द ब्राइड ग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ। यहाँ पर आपने फिलअप करना था एक इम्पॉर्टेंट जो सुइटेबल वर्ड, तो वो है बैम्बो। जो ब्राइड ग्रूम है वो अपनी सासू माँ का जो दरवाज़ा होता है उनके, उसको अपने साथ लेकर जाता है बिकॉज उसको वह बैम्बो का बना होता है। एंड देयर वॉज नो बैम्बो इन इज विलेज, और उसके गांव में बैम्बो नहीं था। नंबर 2, द ब्राइड ग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बो करी इन द एंड बिकॉज इट वॉज टू हार्ड टू बी ईटन। वह उसको, जो बैम्बो करी थी, उसको खाने में असमर्थ था क्योंकि वह बहुत हार्ड थी। सो he could not eat that curry. Question 2, fill in the blanks with the words from the story. आपने ये कहानी सुन ली, अब आपको इसी से जो वर्ड्स हैं उनको चूज करके फिल अप करना है। तो मैंने आंसर को लिख दिया है, साथ में आपको समझा देता हूँ किस तरह से आपने इसको लिखना है। नंबर 1, द ब्राइड ग्रूम वेंट टू विजिट हिज मदर इन लॉ। जो ब्राइड ग्रूम है वो अपनी माता जी, सासू माँ से मिलने जाता है। नंबर 2, द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बो डोर।
जब ब्राइडग्रूम उनसे पूछता है करी के बारे में, तो वो जो मदर इन लॉ है पॉइंटेड आउट करती है एट द बैम्बो डोर की तरफ, वो इशारा करती है। नंबर 3, ही स्टेड द नाइट विद हिज इन लॉज, वो अपनी जो सासू माँ है वहाँ अपनी रहता है, नाइट में जाता है एज ए गेस्ट, और वहाँ पर वह बैम्बो करी जो उसके लिए बिल्कुल नई थी, स्पेशल डिश थी, उसको वह खाता है। नंबर 4, ही कैरिड द बैम्बो डोर बैक हिज हिम विद हिम, जो कड़ी है, जो बैम्बो डोर है वह अपने साथ कैरिड होता है, लेकर आता है, बैक विद हिम अपने साथ में। नंबर 5, द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बो सूट्स, जो कड़ी थी वो बैम्बो सूट से बनी थी। ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 इनको आपने समझ लेना है। अब कुछ और, से अलाउड, इसमें आपने सिर्फ इनको जोर से बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। इम्पेसेंट, इम्पेसेंट, इम्पेसेंट इकट्ठा बोलना है। डिलीशियस, डिलीशियस, देखो ब्रैकेट में इसको लिखा गया है, इस तरह से आपने इसको पढ़ना है। डिलीशियस, बॉइल्ड, बॉइल्ड, चॉप्ड, चॉप्ड, बैम्बो, बैम्बो। तो ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स और स्टोरी जो मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।